तालिका का अध्ययन कीजिए और आर का मूल ज्ञात कीजिए। हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए पहले वाले रो में देखिए क्या है, आर की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपका जो क्रय मूल था बार वस्तु का वो 12,600 था। फिर आपने अंकित मूल दिया होगा 20% बढ़ा के, फिर आपने छूट दी होगी 10% घटा के। उसके बाद आपका विक्रय मूल्य आएगा, तब आप निकाल पाएंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो आपकी वस्तु जो थी आपने जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 12,600 की। फिर आपने 20% प्रिंट उसका बढ़ा के कर दिया। तो भाई 20% कैसे बढ़ाना है, देखो 10% की वैल्यू अगर इसकी निकाली है तो कितनी आ जाएगी, एक जीरो हटा दो तो कितना आ जाएगा 1260। अगर 20% निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, ये हो जाएगा आपका 2520। तो आपका जो मार्केट प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 12,600 में 2500 कितना कर दो, 20 को जोड़ दो, 0215, तो 15,120 क्या कर दिया आपने, अपनी वस्तु का मार्केट प्राइस सेट कर दिया। फिर आपने दी होगी छूट 10% की। अगर इसका 10% निकाला जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 10% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1512 रुपये। ठीक है, तो छूट के घटाने के बाद ही हमारे क्या निकलेगा, एसपी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं भाई। 15,120 में से हमें क्या कराना है, 1512 को घटाना है। तो ये 8 और ये 0, ये 6 और ये आपका 5 3, 13,608 क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। तो आपकी वस्तु 12,600 की थी लेकिन 13,608 की बिकी, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। और वो प्रॉफिट कितने का हुआ, देखिए यहाँ पर 12,600, 400 और जाएंगे तो कितना आ जाएगा 13,600। तो ये कितना आ गया आपका प्रॉफिट, कितना आ गया भाई 1,008 रुपये। अब हमें परसेंटेज निकालना है चूँकि, तो 1,008 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है कितने पर, 12,600 पर। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करा दो, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और ये फर्दर इसको काटेंगे तो देखो 2 पंचे 10 और ये 0 4, ये आ जाएगा आपका 2 छक 12, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 48, लगभग 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 480 प्लस कितना हो जाएगा 3 24। तो ये 504 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो था 8% था। अब इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा नहीं लगना था, बस आपको प्रक्रिया करके बतानी थी कि आपको किस प्रकार से जो शॉर्ट टाइम में करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। देखिए इसको कैसे करेंगे, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से नहीं करते हैं, आपको बेसिक से करके बताते हैं कि कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्या बोल रहा है। तो 60% काऊ कितने लोगों के पास है, 60% के पास। और बफेलो कितने लोगों के पास है, 30% परिवारों के पास में। और काऊ प्लस बफेलो का अगर परसेंटेज निकाल लिया जाए तो कितना है 15%। तो हमें निकालने हैं वो कितने परिवार के पास ना तो गाय है, ऐसे परिवार निकाल के बताने हैं हमें कि जिनके पास ना तो गाय होगी ना ही भैंस होगी। तो देखिए काऊ और बफेलो इनके पास है, उनके पास खाली मतलब ओनली काऊ है। तो ओनली काऊ वाले कितने आ जाएंगे, ये काऊ वाले हैं। तो ओनली काऊ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, 60 माइनस के 50% निकाल दो, तो ये सिर्फ वो हो जाएंगे जिनके पास सिर्फ गाय है। और अभी ये काऊ वाले इसमें 15% में भी शामिल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ काऊ वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास बफेलो भी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ बफेलो वाले ऐसे होंगे जिनके पास काऊ भी हो सकती है। तो ओनली काऊ कितनी आ जाएगी 45%। इसी प्रकार से ओनली बफेलो, ओनली लगा देते हैं, ओनली बफेलो वाले कितने हो जाएंगे भाई, 30 माइनस के 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15%। अब और काऊ प्लस बफेलो वाले कितने हैं हमारे पास ऑलरेडी 15%। ठीक है, तो 45 और 15 कितना हो गया 60 और 15 कितना हो गया 75। तो 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास काऊ भी है, गाय है और काऊ बफेलो दोनों लोग हैं।
तो ऐसे 25% लोग ही तो बचेंगे ना भाई। 100 में से अगर हम 75 को हटा देते हैं तो कितना बचेगा? 25% लोग ही तो ऐसे होंगे जिनके पास ना काऊ है ना गाय है। तो भाई 960 का 25%, और 25% की डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/4 होती है। तो इसकी 960 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो 240 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास ना तो काऊ होगी ना बफेलो होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट, एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए रुपीस इतने का भुगतान करता है, फिर दूध में पानी में मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है। तो जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। तो ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात हमें बताना है। देखिए मिक्सर एलिगेशन वाला क्वेश्चन है ये। अब मिक्सर एलिगेशन कहाँ लगाते हैं? जैसे हमारे पास सेम वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि आपका सीपी दे रखा हो, या आपका एसपी दे रखा हो, या फिर आपका प्रॉपर्टी दे रखा हो, या फिर लॉस दे रखा हो। तो यहाँ पर देखो दूध का हमें मतलब सीपी तो पता है, लेकिन यहाँ पर देखो एसपी दे रखा है किसका? दूध और पानी का। तो दूध और पानी का अगर हम एससीपी निकाल लेते हैं तो हम मिक्सर एलिगेशन इसमें इजी से लगा पाएंगे। देखिए अगर हम दूध और पानी का निकालें क्या? सीपी। एसपी क्या दे रखा है भाई? एसपी दे रखा है अभी। डायरेक्ट इसको निकालते हैं कि अगर उसको 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 137.5% की जो वैल्यू है वो 8 रुपये के बराबर है। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा दूध और पानी का सीपी निकल के आ जाएगा। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 137.5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 100 कर दो, एक जीरो और यहाँ पर बढ़ा लो। अब इसको फर्दर कितने 25 से कट कर दो। 40, 25 पंचे 125, 125 ये 7 2, फिर 25 पंचे 125, तो वैल्यू आ गई 320/55। फिर 5 से ये फर्दर कट जाएगा, 5 का 30, 5 को 20 और ये 11। तो ये हमारे पास आ चुका है मिल्क और वाटर का क्या? सेलिंग सीपी क्रय मूल्य। तो ये मिल्क का हो गया सीपी, और मिक्सर वाला आपको पता है कि बीच में आता है 64/11 यहाँ पर आ जाएगा। और जो पानी का जो मूल होता है वो क्या लेते हैं हम लोग? 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 में से अगर 64 बचेगा तो 64/11 ही बचेगा। और इसको सॉल्व करें तो 6.4 माइनस की 64/11, 11 चौको 44, 4 11 6 4 70, तो ये कितना 17.4 माइनस की 64। अब ये 6 पॉइंट अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 6.4 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 6.4। आपको पता है कि फ्रैक्शन में जब भी क्या होता है, फ्रैक्शन होता ही तो उसका एलसीएम का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू जो यहाँ पर है, सॉरी ये भी 11 होगा, तो ये 11 होगा, 11 से 11 उड़ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए 6.4, ये 6.4 दे रखा है। अगर यहाँ पर हम 6.4 से तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगी, जब उस दशमलव को हटाएंगे तो फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 64 से 64 भी उड़ जाएगा, तो आ जाएगा 10:1। लेकिन ये आया है किसका? मिल्क का और वाटर का। लेकिन हमें निकालना है वाटर मिल्क का, तो भाई वाटर और मिल्क का कितना आ जाएगा? 1:10। इस बात का आपको याद रखना है कि हमें पानी का दूध से अनुपात निकालना था, ये निकाला हमने दूध का पानी से। तो ये मिल्क था, ये आपका वाटर था। ठीक है।